वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 17 मई 2026 का टॉप 20 करंट अफेयर देखेंगे और यह वीडियो आपके आगामी एग्जाम यूपी ट्रिपल लोअर पीसीएस, एएससी, आरआरओ, यूपी पीसीएस सहित आगामी जितने भी एग्जाम है आपके, उन सभी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न हम लोग। आज का जो पहला प्रश्न है, 11 मई 2026 को नई दिल्ली में किस प्रमुख संस्था द्वारा राष्ट्रीय प्रयोगशाला पशु कल्याण सम्मेलन का आयोजन किया गया? यह जो सम्मेलन है यह CCSEA पशुओं पर परीक्षण, नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण समिति के द्वारा जो है यह राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। कहाँ किया गया था? नई दिल्ली में। तो इसका बी ऑप्शन सही है। देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। 11 मई 2026 को किस राज्य सरकार द्वारा पात्र महिलाओं को मासिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु अन्नपूर्णा भंडार योजना की घोषणा की गई है? तो यह घोषणा पश्चिम बंगाल के सरकार के द्वारा किया गया है। अभी जो बीजेपी की सरकार बनी है पश्चिम बंगाल में, उसके द्वारा जो है यह घोषणा किया गया है अन्नपूर्णा भंडार योजना। और यह योजना 1 जून 2026 शुरू होगी, 1 जून से, और प्रत्येक पात्र महिला को जो है हर महीने 3,000 रुपये सहायता राशि के रूप में प्रदान किए जाएंगे उनके खाते में। तो इसका सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विमोचित पुस्तकें द बेंच, द बार एंड द बिजायर और द लॉफुल एंड द ऑफुल के रचयिता कौन है? तो ये दोनों पुस्तकें जो है यह सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की पुस्तकें हैं और इसका विमोचन जो है हाल ही में किया गया है। तो इसका डी ऑप्शन सही है और ये सभी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। 11 मई 2026 को 91 वर्ष की आयु में किस महान ऑस्ट्रेलियाई टेनिस खिलाड़ी का निधन हो गया? तो इनका जो नाम है वह है माल एंडरसन। यह प्रसिद्ध ऑस्ट्रेलियाई टेनिस खिलाड़ी थे जिनका 11 मई 2026 को 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया। दोस्तों, अगर आप यूपीपीएससी स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी HEO 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ऐप पर मॉक टेस्ट सीरीज का बैच लॉन्च किया गया है और यह बैच दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। इसमें आपको एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी, बिल्कुल एग्जाम जैसी होगी। टोटल आपको 10 टेस्ट सीरीज दिया जाएगा, अनलिमिटेड अटेम्प्ट होगा, आप चाहे जितनी बार अटेम्प्ट कर सकते हैं और इसकी जो वैलिडिटी होगी वह एग्जाम तक होगी। करना क्या आपको? स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ऐप इंस्टॉल करना है और उसमें कूपन कोड यूज करना है ज्ञान सर। ज्ञान सर कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको इस कोर्स पर 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा और इसकी जो फीस हो जाएगी वह मात्र 599 रुपये हो जाएगी। बैच से जुड़कर आप अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। हाल ही में आयुष मंत्रालय ने AI संचालित भाषा अनुवाद हेतु किस प्रभाग के साथ एक ऐतिहासिक समझौता किया है? यह जो समझौता हुआ है डिजिटल इंडिया भाषणी के साथ जो है ये समझौता हुआ है। आयुष मंत्रालय और डिजिटल इंडिया भाषणी के बीच यह समझौता हुआ है। इसका बी ऑप्शन सही है। अप्रैल 2026 के लिए ICC पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का पुरस्कार किस खिलाड़ी ने जीता है? यह नाहिद राणा ने जीता है। इसका ए ऑप्शन सही है। 11 मई 2026 को भारतीय सेना ने आपातकालीन खरीद के अंतर्गत किन 2 स्वदेशी युद्ध प्रणालियों को शामिल किया है? तो यह ULPGM और अग्निका ड्रोन को जो है शामिल किया गया है। और ULPGM का जो फुल फॉर्म है UAV लॉन्च्ड प्रिसीजन गाइडेड म्यूनिशन और इसका जो नाम है वह अग्निका VTOL 1 FPV यह ड्रोन है, कामकाजी ड्रोन है, इसको जो है शामिल किया गया है इन दोनों युद्धपोतक प्रणालियों को। इसका बी ऑप्शन सही है। 9 मई 2026 को किस राज्य सरकार द्वारा लगभग 40 लाख गरीब परिवारों को मुफ्त पौष्टिक खाद्य किट प्रदान करने हेतु मेरी रसोई योजना की शुरुआत की गई है? तो यह पंजाब सरकार के द्वारा शुरू की गई है। 11 मई 2026 को वैश्विक आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने हेतु ब्रिसेक चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? यह डॉक्टर हरवंश चावला को नियुक्त किया गया है। इसका ए ऑप्शन सही है। 10 मई 2026 को केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उड़ीसा के किस जनपद में भीम मंडली इको हेरिटेज साइट का उद्घाटन किया है? यह उड़ीसा के संबलपुर में।
उड़ीसा के संबलपुर में भीम मंडली इको हेरिटेज साइट का उद्घाटन किया गया है। इसका सी ऑप्शन सही है। हाल ही में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी द्वारा उत्तर प्रदेश में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू की गई एआई आधारित वर्षा पूर्वानुमान प्रणाली कितने रेजोल्यूशन पर सटीक जानकारी प्रदान करेगी? यह 1 किलोमीटर पर सटीक जानकारी प्रदान करेगी। तो इसका बी ऑप्शन सही है। मई 2026 में केरल के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसे नामित किया गया है? यह वी.डी. सतीशन जो है यह केरल के नए मुख्यमंत्री होंगे। तो इसका डी ऑप्शन सही है। नई दिल्ली में आयोजित ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक 2026 की आधिकारिक अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? तो यह डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो है ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की और ब्रिक्स की अध्यक्षता जो है 2026 में भारत के पास है। इसका ए ऑप्शन सही है। सरहिंद फतेह दिवस बाबा बंदा सिंह बहादुर द्वारा किस वर्ष प्राप्त की गई ऐतिहासिक विजय की स्मृति में मनाया जाता है? यह 1710 की विजय जो प्राप्त हुई थी उसी के उपलक्ष्य में जो है सरहिंद फतेह दिवस मनाया जाता है और यह 12 मई को मनाया गया 2026 में 12 मई को। और इस पर जो है केंद्रीय गृह मंत्री ने जो है देशवासियों को शुभकामनाएं दी है और बाबा बंदा बहादुर को जो है श्रद्धांजलि अर्पित किया है। इसका सी ऑप्शन सही है। 1710 में हुई विजय के उपलक्ष्य में यह मनाया जाता है। हाल ही में मई 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कितने नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2026 से प्रदान किया गया है? तो यह देश की 15 नर्सों को जो है राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2026 से सम्मानित किया गया है। इसका बी ऑप्शन सही है। भारत के प्रथम मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड का निर्माण किस राज्य में किया जा रहा है, जिसके विकास हेतु हाल ही में एक ऐतिहासिक समझौता किया गया है? तो यह जो भारत का पहला मेगा ग्रीनफील्ड शिपयार्ड निर्मित किया जा रहा है यह तमिलनाडु में किया जा रहा है। तमिलनाडु के थुथुकुडी में जो है यह शिपयार्ड स्थापित किया जा रहा है और इसी को लेकर जो है समझौते हुए हैं। तो इसका डी ऑप्शन सही है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया द्वारा पूर्वोत्तर के किस राज्य में 189.79 करोड़ रुपए के अदरक मिशन का शुभारंभ किया गया है? यह मिजोरम में किया गया है। मिजोरम में जो है केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया ने जो है अदरक मिशन का शुभारंभ किया है मिजोरम में और मिजोरम को ही जो है नीति आयोग ने देश की अदरक राजधानी भी घोषित किया है। तो इसका बी ऑप्शन सही है। 14 मई 2026 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में किस सुरक्षा बल को गाजियाबाद में प्रेसिडेंट कलर से सम्मानित किया गया? तो यह जो प्रेसिडेंट कलर प्रदान किया गया है यह राष्ट्रीय आपदा मोचन प्रबंधन एनडीआरएफ को जो है प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल को जो है एनडीआरएफ को प्रदान किया गया है। इसका ये ऑप्शन सही है। 14 मई 2026 को केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस स्थान पर लॉयन स्पीसीज स्पॉटलाइट कार्यक्रम का उद्घाटन किया है? यह जो उद्घाटन किया गया है यह गुजरात के सासनगिर में जो है सासनगिर में यह आयोजन किया गया कार्यक्रम का, जिसका नाम था लॉयन स्पीसीज स्पॉटलाइट। इसका सी ऑप्शन सही है, गुजरात में। हाल ही में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने 35 वर्षों के अनुभवों पर आधारित कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो यह अपनापन, इन्होंने जो है अपनापन पुस्तक लिखा है केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने। इसका ए ऑप्शन सही है। तो दोस्तों यह आज का करंट अफेयर था, इसको हम लोग कवर कर लिए। पिछले दिन का करंट अफेयर एक हम लोग फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। भारत सरकार द्वारा हाल ही में असूचित विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण 2025 देश भर के ग्रामीण क्षेत्रों में आधिकारिक रूप से किस तिथि से लागू होगा? यह 1 जुलाई 2026 से लागू होगा। 11 मई 2026 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किस अफ्रीकी देश से प्राप्त 2 मादा चीता को कोनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा है? यह बोत्सवाना से लाए गए हैं। 11 से 17 मई 2026 तक एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप की मेजबानी
भारत के किस शहर द्वारा की जाएगी? तो यह गांधीनगर करेगा मेजबानी। मई 2026 में बुल्गारिया की संसद द्वारा किसे देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में मंजूरी दी गई है? तो यह रूमेन रादेव जो है बुल्गारिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। हाल ही में किस देश के फाउस्टिनो ओरो शतरंज के इतिहास में दूसरे सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो यह अर्जेंटीना के हैं। 31 मई 2026 को आयोजित होने वाले चौथे भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन IAFS की आधिकारिक मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यह भारत करेगा। हाल ही में मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा न्यायिक डेटा एकीकरण को बढ़ावा देने हेतु कौन सी अभिनव पहल का शुभारंभ किया गया है? यह वन केस वन डेटा का शुभारंभ किया गया है। 11 मई 2026 को किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा पर केंद्रित सिंगपेन स्पेशल टास्क फोर्स के गठन का आदेश दिया है? तो तमिलनाडु सरकार ने दिया है। हाल ही में किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश की सरकार ने बाल देखभाल संस्थानों से बाहर आने वाले 18+ युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने हेतु आफ्टर केयर योजना प्रारंभ किया गया है? यह दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया है। हाल ही में भारतीय मूल की ट्रांसजेंडर नेता डॉक्टर क्यू मणिवन्नन को किस देश की संसद का सदस्य चुना गया है? यह स्कॉटलैंड के सदस्य बने हैं, संसद के सदस्य बने हैं। मई 2026 में SBI रिसर्च ने अपनी नवीनतम रिपोर्ट में भारत की GDP वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? यह 6.6% रहने का अनुमान लगाया है। 10 मई 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया है? यह बेंगलुरु में किया गया है। हाल ही में हरियाणा स्थित कौन सा विश्वविद्यालय डेटा साइंस काउंसिल ऑफ अमेरिका से मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का प्रथम इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस बन गया है? यह OP जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी बनी है जो हरियाणा में स्थित है। हाल ही में बिहार कैबिनेट ने राज्य में शहरी विस्तार और बुनियादी ढांचे के विकास हेतु किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था से $500 मिलियन के ऋण के प्रस्ताव को मंजूरी दिया है? तो विश्व बैंक के ऋण प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। हाल ही में प्रतिष्ठित द मेटियोरिटिकल सोसाइटी की फेलो चुनी जाने वाली भारत की प्रथम महिला वैज्ञानिक कौन बन गई हैं? तो डॉक्टर प्रोफेसर कुलजीत कौर मरहास बनी है। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल ICGS अटल मुख्य रूप से किस श्रेणी का फास्ट वेसल पेट्रोल वेसल है? तो यह अदम्य श्रेणी का है। 8 मई 2026 को राजधानी में वायु प्रदूषण के स्रोतों की पहचान करने हेतु किस संस्था द्वारा रोड रडार का शुभारंभ किया गया है? इसे दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने इसका शुभारंभ किया है। वैश्विक स्तर पर मातृ दिवस प्रति माह किस माह मनाया जाता है? तो यह मई के दूसरे रविवार को मनाया जाता है। मई 2026 में भारत की अध्यक्षता में किम्बरले प्रोसेस की अंतर सत्रीय बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो यह मुंबई में आयोजित की गई। 9 मई 2026 को सेल के नवीन अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में किसने कार्यभार ग्रहण किया है? तो यह डॉक्टर अशोक कुमार पंडा ने कार्यभार ग्रहण किया है। तो दोस्तों यह आज का करंट अफेयर था जिसको हम लोग कवर कर लिए हैं। वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।